वाकई एक बड़ा बकत दिन है, क्योंकि पाकिस्तान मेरा ख्याल बार के मुल्क है जो कलमे की बुनियाद पे कायम हुआ है। लेकिन ये जो हम आज़ादी मना रहे हैं, इस आज़ादी के पीछे कितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं। हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि इस मुल्क को हासिल करने के लिए हमारी माओ बहनों की इज्जतों को तादाद किया गया, कितने लाखों
मुसलमानों को शहीद किया गया, बल्कि एक बुजुर्ग थे वो कहते थे जब पाकिस्तान ये तहरीक चल रही थी तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि ये मुसलमानों के गले काट काट के उनकी गर्दनें नहर में फेंक रहे थे और नहर का रंग ऐसा था कि जैसे खून बह रहा है उसमें पानी की जगह। तो इन नौजवान नस्ल को अपनी को हमें साथ साथ ये भी बताना चाहिए कि आज हम जो आज़ाद है ना उसके पीछे कुर्बानियाँ किन लोगों ने दी हैं। हमें आज उनके लिए दुआएं मरफत भी करनी चाहिए। आज़ादी हमें मिली है कलमे की बुनियाद पर। क्योंकि अपने ग्रां का बंदा जड़ा ना बहुत चंगा लगता कितने भी जिक्र हो क्योंकि वो काने के रहने वाले सन तो मम्मी कानी जमी सन, इस करके खाना मैंने भी बड़ा चंगा लगता। मैं गल करने का मकसद है कि वो है उन्होंने नाम से मिर्जा सुल्तान ने तो उन्होंने रेडियो का नाम से चौधरी निजाम के बहुत लोग जो समझते सन कि शायद चौधरी निजाम अराई नहीं है, लेकिन मैं तो कसरत करनी और अराई हिस्सा नहीं। उन्होंने रेडियो का नाम से चौधरी का लफज जड़ा अराइया का लगता, लेकिन उन्होंने नाम मिर्जा सुल्तान का। अच्छा जी कल अगर डोलिए गल ये कि अज 14 अगस्त है, 14 अगस्त 1947 साडा पाकिस्तान आज़ाद होया सी। साडे वास्ते बहुत फख्र की गल है कि अज असीं आज़ाद मुल्क आज़ादी के नाल साह लैंदे पे हैं, जुड़े फिरदे पे हैं, किसी चीज़ की सानू बंदे नहीं। आपका अपना मेज़बान है मैं रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त मकामी होटल में मौजूद है, जहाँ पर मेरे साथ शफाकत अली इंजीनियर साहब मौजूद हैं जो कि मुग़ल एसोसिएशन के फाउंडेशन के सदर भी हैं और जिनसे हम बात करेंगे आया वो आज 14 अगस्त के हवाले से क्या पैगाम देने जा रहे हैं अपने कबीले को। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बतौर सदर प्रेसिडेंट मुग़ल सुप्रीम कौंसिल पाकिस्तान के अपनी कौम और कबीले को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज 14 अगस्त है और ये वतन अज़ीज़ 14 अगस्त 1947 को बड़ी कुर्बानियों के साथ हासिल हुआ, जिसमें लाखों जानें कुर्बान हुई, इज़्ज़तें कुर्बान हुई। तो खुदारा इसकी हिफाजत के लिए अपने ज़िम्मेदारियों का एहसास करें और अपने आप को यकजा करें ताकि इस वतन की हिफाजत की जा सके। जो आज इस वतन को हिफाजत की ज़रूरत है ये पहले कभी नहीं थी, तो लिहाजा आज का ये इज्तिमा इस बात की वजाहत करता है कि हम इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका इस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज़ादी के हवाले से जो है ना 1947 से लेकर आज तक 79 ईयर्स गुजर चुके हैं। तो हम हर साल इसी तरह जोश जज्बे से, बल्कि दिन ब दिन इस दिन को बड़ी जोश जज्बे से मनाते हैं। तो ये इसमें बहुत सी हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम का एक जान कुर्बान हुई थी और उनका दफ़ा करना उनके लिए हमें ये 14 अगस्त याद रहता है कि हम उनकी मग़फ़िरत के लिए भी दुआ करें और उनकी आइंदा जो है ना पाकिस्तान के मुस्तक़बिल को मज़ीद सिक्योर करने के लिए हम अपना भरपूर किरदार। जी, ख़वातीन के लिए हमने दस्तकारी स्कूल का एहतमाम किया है। यतीम बच्चे जो स्टडी नहीं कर सकते, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मंशूर में ये चीज़ें भी शामिल हैं कि उनकी स्टडी के लिए भी जो है वो हम करेंगे और बच्चियों और बच्चों के जो रिश्ते या जवाज जो हैं उनके लिए भी हमारी कोशिश जो है वो जारी व सारी है। 4 सूबे और 2 रियासतें जिसमें इंक्लूडेड आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान हमारे यूनिट हैं और हर सूबे का एक अलग सेटअप है। लाहौर के 14 हल्के हैं, हमारी 14 हल्कों में प्रेजेंटेशन है। मुग़ल सुप्रीम कौंसिल जो है मेरा शुमार इनके बनाने वालों में है। जी, हम 14 अगस्त के हवाले से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मुल्क की खिदमत करें, इस मुल्क को मजबूत करें, अपनी कौम कबीलों को मजबूत करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुग़ल कबीला पाइंदाबाद। पैगाम मोहब्बत का है। जो कुछ हुआ है इसमें डिवीजन पॉलिटिशियन सबके सामने है कि कितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं, तो सबको चाहिए कि इसमें मज़ीद आगे कंटिन्यूटी करें। जैसा कि आज आपने इस इवेंट के हवाले से भी देखा
और इनके ख्यालात आलिया से भी इन्होंने आपको नवाजा। तो इनका कहना है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला हम जो है मज़ीद प्लान ऑफ एक्शन की तरफ जाएंगे और यतीम बच्चियों की शादियों का जो है वो सबसे बेहतरीन इन्होंने अपना काम किया, किरदार अदा किया है और पूरे पाकिस्तान में इसी तरह अपना किरदार अदा करती रहेगी ये तंजीम। तो इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।